तो बेटा कैसे हो आप लोग? बढ़िया है सर। रिवाइज करो रोज की नहीं? चलो अच्छा ठीक, अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे बीच बीच में, ठीक है? तो हमने कल पॉलन का फॉर्मेशन हो गया था बेटा, टेपिटम के फंक्शन देख रहे थे। तो टेपिटम के फंक्शन के साथ हम लोगों ने पॉलन का फॉर्मेशन भी कर लिया था, है ना बेटा? तो पॉलन, तुम लोग बताओ बेटा, पॉलन की साइज कितनी होती है बेटा? पॉलन बेटा क्या है? मैच्योर पॉलन मेल गेमेटोफाइट बनेगा, है ना बेटा? कितनी क्या साइज होती है पॉलन की? 25 माइक्रोन से लेकर के 50 माइक्रोन के बीच का होता है एवरेज, ठीक है? तो बेटा अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट पॉलन जो होते हैं, लार्जेस्ट पॉलन इन द वर्ल्ड, ये बेटा किस प्लांट में हमें देखने को मिलते हैं? मिराबिलस जलापा में देखने को मिलते हैं, गुलाबास इसको हिंदी में बोलते हैं। इस पर बेटा ये बहुत ही मशहूर प्लांट है ना? आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है इसके बारे में। आपने देखा होगा कि जेनेटिक्स में कार्ल कोरेंस ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है? कौन सा लॉ दिया था इन्होंने? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि एक्सेप्शन था कंप्लीट डोमिनेंस का, है ना बेटा? तो उस पर कार्ल कोरेंस ने एक्सपेरिमेंट किया था मिराबिलस जलापा पे। ये बेटा लार्जेस्ट फ्लावर इसमें, सॉरी लार्जेस्ट पॉलन मिलता है इसमें बेटा। स्मॉलेस्ट पॉलन मायोसोटिस में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं बेटा? मायोसोटिस में। मायोसोटिस के प्लांट में बेटा स्मॉलेस्ट पॉलन आपको देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट पॉलन जोस्टेरा प्लांट में मिलते हैं। जोस्टेरा प्लांट सुना है बेटा? बेटा किस टाइप का प्लांट है, कहाँ मिलता है? सी में मिलता है। मैरीन है ये, मैरीन एंजियोस्पर्म है। क्या नाम बताया बेटा हमने? जोस्टेरा। जोस्टेरा है जो बेटा, इसकी तारीफ़ ये है कि मैरीन प्लांट है। आपको पता है मैरीन प्लांट बेटा बहुत कम है। एक्वेटिक एंजियोस्पर्म तो बहुत मिल जाएंगे, मैरीन प्लांट तो बहुत है। मैरीन एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो मैरीन एंजियोस्पर्म बहुत कम है ना बेटा? सभी एक्वेटिक अगर हैं तो आपको रिवर में मिलेंगे, लेक्स में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे। फ्रेश वाटर एंजियोस्पर्म बहुत मिलेंगे। मैरीन आपको एक जोस्टेरा सुनने में मिलेगा, और एक कौन सा है? दो प्लांट सुने होंगे तुमने, कौन सा? थैलेसिया प्लांट सुना है बेटा? थैलेसिया सुना है ना? दो ही प्लांट होते हैं, दो ही पढ़े हमने, तीसरा अगर कहीं मिले तो बताना, ठीक है? दो ही होते हैं, बाकी आपको फ्रेश वाटर में तो बहुत से मिल जाएंगे। तो बेटा इसमें क्या होता है कि बहुत ही लॉन्ग पॉलन होते हैं, रिबन लाइक पॉलन इसमें मिलते हैं। फिलामेंटस पॉलन है ये बेटा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन बनना चाहिए इस पर। फिलामेंटस पॉलन होते हैं इसमें। इसके पॉलन बेटा रिबन लाइक होते हैं। लॉन्ग होंगे तो बेटा कैसे होंगे? ये रिबन लाइक पॉलन होंगे, ठीक है? फिलीफॉर्म पॉलन कहलाते हैं ये। कैसे बेटा? फिलीफॉर्म पॉलन। और ये पॉलन जो होते हैं बेटा, इनकी एक खास बात है जो कि किसी पॉलन में नहीं है, ठीक है? ये होते हैं विदाउट एक्साइन, विदाउट, इनमें बेटा एक्साइन लेयर एब्सेंट होती है। एक्साइन लेयर इनमें एब्सेंट होती है। बाकी सब में जितने भी पॉलन होते हैं बेटा, सब में आपको एक्साइन लेयर मिलती है। इसमें एक्साइन लेयर आपको नहीं मिलती, एब्सेंट होती है एक्साइन लेयर, ठीक है बेटा? तो आपको ये याद रखना बेटा, जोस्टेरा प्लांट में जो पॉलन होते हैं वो सबसे लॉन्ग होते हैं, लॉन्गेस्ट पॉलन है। रिबन लाइक पॉलन बनेंगे इसमें, फिलीफॉर्म पॉलन बनेंगे, फिलामेंटस पॉलन बनेंगे। या अगर पूछा जाए कि कौन सा प्लांट है जिसमें पॉलन विदाउट एक्साइन होते हैं, क्या बताओगे बेटा? जोस्टेरा। सब लोग बोलो, क्या बताओगे? जोस्टेरा। वेरी गुड। अब बेटा हम देख लेते हैं वायबिलिटी ऑफ पॉलन। क्या देखेंगे बेटा? वायबिलिटी ऑफ पॉलन। क्या हुआ? अच्छा, पॉलन की स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोलॉजी। सब लोग बोलो, ठीक। वायबिलिटी ऑफ पॉलन क्या होती है बेटा? इसका मतलब होता है जीवन क्षमता,
पॉलन पॉलन ट्यूब बनती है बेटा पॉलन से, ठीक है। तो वो एक टाइम पीरियड होता है बेटा जब तक वो जब तक वो जर्मिनेट हो सकता है, ठीक है पॉलन, तो उसको बोलते हैं वायबिलिटी। तो ये वेरी करती है, कुछ प्लांट में वायबिलिटी ज़्यादा होती है, कुछ प्लांट में वायबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। जीवन क्षमता कह सकते हैं इसको हिंदी में बोलेंगे तो कुछ एग्जाम्पल बताओ बेटा जिनके बहुत कम होते हैं। जैसे वीट और राइस है बेटा, वीट एंड राइस, ये बेटा 30 मिनट्स तक इनकी वायबिलिटी रहती है। कितनी रहती है बेटा? 30 मिनट। 30 मिनट के बाद ये फिर स्पॉइल हो जाते हैं, मतलब फिर ये जर्मिनेट नहीं कर सकते, पॉलन ट्यूब इनसे नहीं बन सकती, ठीक है। ये 30 मिनट का टाइम है, 30 मिनट या आप इसको लिख सकते हैं हाफ आवर, ठीक है। हाफ एन आवर इनका जो है वायबिलिटी पीरियड रहता है, ठीक है। 30 मिनट याद रखना, 30 मिनट के साथ ये हाफ आवर जरूर याद रखना, कन्फ्यूजन होती है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, एक बार तो आया था कर्नाटका नीट में आया था एक बार क्वेश्चन ये बहुत पहले कि ये जो वीट और राइस हैं इनकी पॉलन की वायबिलिटी क्या होती है। ऑप्शन में 30 मिनट, 30 सेकंड, 30 घंटे और 30 दिन ये दिया हुआ, सब 30 दे रखा था। तो आपको ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए आधे घंटा याद रखो, ठीक है। कुछ प्लांट्स की वायबिलिटी महीनों तक रहती है, महीनों तक। जैसे आप रोजेसी फैमिली देखेंगे, रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी में होता है ना बेटा, ये सोलम टोब्रोसम, सोलम मोलेंजेनम, आलू टमाटर बैंगन, ठीक है, इनमें सब में। तो ये जो है इनके पॉलन महीनों तक, कई महीनों तक ये स्पॉइल नहीं होते, जर्मिनेट हो सकते हैं, वायबिलिटी रहती है इनकी, ठीक है। ये बेटा केवल ये भी याद रखना केवल 30 मिनट तक। वो भी बेटा डिपेंड करता है कि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कैसा है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है एनवायरनमेंट में, तो फिर ये 30 मिनट से भी कम इसकी वायबिलिटी हो जाती है, ठीक है। अगर ठीक ठाक मॉइस्चर है, एनवायरनमेंट है, इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल है, तो ये 30 मिनट तक थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 30 मिनट से 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी हो सकता है। इसमें भी यहाँ भी है, पॉलन निकला एंथर से, उसके बाद जो एनवायरनमेंट उसको ठीक ठाक मिल गया तो इसकी वायबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब अगर ज़्यादा सन है, मॉइस्चर कम है, तो फिर कम हो जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इसका। क्लियर है बेटा? पॉलन बैंक, पॉलन बैंक क्या है बेटा? बोलो बेटा। हाँ बेटा, किस टेम्परेचर पे? 196 डिग्री टेम्परेचर पे हम पॉलन को स्टोर करेंगे, ठीक है। क्यों स्टोर करेंगे बेटा, कि या किस तरह के पॉलन को स्टोर करेंगे? जिन पॉलन की वायबिलिटी बहुत कम है, ये जैसे हैं, ठीक है, उनको स्टोर कर लेंगे और उनको हम यूज करेंगे फिर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में, उनको निकाल करके उनको छिड़काव करेंगे पॉलन का, यूज करने के लिए जब भी करना होगा तब निकाल कर लेंगे, ठीक है। तब तक उनको स्टोर कर लेंगे, उसको पॉलन बैंक बोलते हैं, जिसमें हम पॉलन का क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन बोलेंगे इसको, है ना, क्योंकि ये माइनस 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं। ये क्रायो प्रिजर्वेशन है टाइप का, ठीक है। इसको बोलेंगे पॉलन बैंक। क्लियर है? इसको रेज करें बेटा, याद रखना तुम लोग, नोट कर लो, ना भी नोट कर पाओ तो कोई बात नहीं, याद ये रखना जरूरी है, कैसे भी करो ये सब डेटा। अब ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स देख लेते हैं बेटा। अच्छा, एलर्जी पहले बता दें, पॉलन की एलर्जी नहीं बताई ना बेटा। पॉलन से बेटा एलर्जी भी हो जाती है कभी कभी, है ना, इसको एरो एलर्जेंस कहते हैं। पॉलन को क्या बोलते हैं बेटा? एरो एलर्जेंस कहते हैं। पॉलन से एलर्जी हो जाती है,
जैसे पॉलिनेशन हो रहा है और हम बाहर निकले और हम सांस ले रहे हैं तो वो अंदर चली जाती है, एयर के साथ पॉलन चले जाते हैं, तो वो पॉलन फिर एलर्जी काज करते हैं, ये उससे ब्रोंकाइटिस हो सकती है, अस्थमा हो सकता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये एलर्जी काज करते हैं, है ना। पार्थेनियम ग्रास होती है बेटा, पार्थेनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास बोलते हैं, गाजर घास बोलते हैं, ठीक है। ये एक वीड के रूप में आपको हर जगह मिल जाएगा, खेतों में आपको जो लोग खेत वगैरह देखे होंगे, खेतों में आप देखते हो गाजर घास होती है, गाजर के फूलों जैसे उसमें फूल आते हैं इसको कैरेट ग्रास बोलते हैं। ये बेटा ग्रुप में ग्रो करता है और आज तो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, और तो इसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, कैरेट ग्रास बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं बेटा, कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रुप में ग्रो होती है बहुत ज़्यादा। ग्रुप का कांग्रेस का मतलब है कहीं पर अगर कोई ग्रुप हो रहा है या सेमिनार हो रहा है या लोग इकट्ठा है जहाँ पर, उसको कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस केवल पार्टी का नाम नहीं है, ठीक है, वो नाम भी इसी हिसाब से रखा गया था। शुरू में ग्रुप संगठन बना था ना बेटा, तो उसको कांग्रेस नाम रख दिया गया था, ना इसका मतलब था संगठन। कुछ लोग कहते हैं कि ये गाजर घास उस स्पीड में फैली जिस स्पीड में कांग्रेस फैली थी देश में कुछ साल पहले, है ना, इसलिए इसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, लेकिन वो नहीं, इसका मतलब है कि ग्रुप में होना बहुत बड़ा। ये एक अनकंट्रोल्ड वीड बन चुकी है पूरे एनवायरनमेंट में, और ये कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह आपको मिलती है, ठीक है, हर जगह मिलती है बहुत ज़्यादा, और इसको रिमूव भी किया जा रहा है खेतों से क्योंकि वीड है, इसको रिमूव करना चाहिए। तो इसके जो पॉलन है बेटा, इसको जो पॉलन है वो एलर्जी काज करते हैं, ठीक है। ये एक्जोटिक प्लांट्स है, इंडोजिनस नहीं है, ठीक है ना बेटा। इंडोजिनस प्लांट वो होते हैं जो अपने यहाँ ग्रो होते हैं, इनकी ओरिजिन अपने यहाँ होती है, अपने देश में। ये बाहर से आया हुआ इंपॉर्टेंट प्लांट है। गेहूँ मंगाया जाता था बाहर से बेटा, यूएसए वगैरह से, बोलो, तो उस गेहूँ के साथ इसके सीड्स आ गए थे, गेहूँ के साथ, और फिर बाद में यहाँ पर ये ग्रो होने लगा, तब से फिर यहाँ रह गया है और बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, एक ट्रबलसम वीड बन चुका है, ठीक है। तो बेटा ये एलर्जी काज करता है, ठीक है। इसके अलावा सारगम भी एलर्जी काज करती है। इसके अलावा जो एक वो होती है जो ग्रास होती है, दूब घास, सुना आप लोगों ने, वो भी एलर्जी काज करती है। तो ये सब प्लांट है बेटा जो कि एलर्जेंस होते हैं, जिनके पॉलन से एलर्जी होती है, ठीक है। तो बेटा तुम बताना कि ये इसका रीज़न, ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट करके बताना, या नेक्स्ट लेक्चर में आना तब बताना, ठीक है, कि पॉलन एलर्जी क्यों काज करता है, ऐसा क्या है पॉलन में जिससे एलर्जी होती है, या और एक दो प्लांट हमें और बताना, ठीक है। एक दो प्लांट के नाम हम छोड़ रहे हैं तुम लोगों के लिए, वो बताना। है फीवर होता है पॉलन से ही, किस प्लांट से होता है वो बताना, ठीक है। और क्यों होता है, क्या होता है उसमें पॉलन में जिसकी वजह से एलर्जी काज करता है, ये तुम्हें बताना, ठीक है। आगे बढ़ें हम। ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स देखो बेटा, ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स क्या होता है बेटा, कभी कभी बेटा पॉलन क्रिस्टल बना लेते हैं और ऐसे ग्रुप में जुड़ जाते हैं पॉलन, और इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेते हैं एंथर के अंदर। कहाँ बेटा, एंथर के अंदर। ये पॉलन है, वैसे तो पॉलन अलग अलग होने चाहिए लेकिन होते भी हैं, लेकिन ये पॉलन जो होता है एक ऐसे ग्रुप बना लेते हैं और इसको हम बोलते हैं पॉलिनियम। क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनियम। ये है पॉलिनिया, और ये पूरा दोनों को मिलाएंगे क्या बोलेंगे, पॉलिनिया। ये एक क्या है, पॉलिनियम, ठीक है, बोलो ये एक क्या है,
पॉलिनियम, ये दोनों क्या हैं? पॉलिनिया इज द प्लूरल, ठीक है, और पॉलिनियम इज द सिंगुलर। छोटी सी बात है बेटा, क्लियर है ना बेटा? क्लियर है? यस सर। इसको क्या बोलेंगे बेटा? कॉर्डिकल बोलेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर बेटा एक स्टिकी बाइलोब स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। बाइलोब्ड है बेटा, देख पा रहे हो? ये बाइलोब्ड है ना ऐसे? और बेटा ये स्टिकी भी होता है, स्टिकी है ये, ठीक है। इसको कार्पस्कुलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? हाँ, क्या बोलेंगे बेटा? सब लोग बोलो। ये जो बेटा थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि इसको ज्वाइन कर रहे हैं बेटा पॉलिनियम को, इसको क्या बोलेंगे? कॉर्डिकल। सब लोग बोलो बेटा, क्या बोलेंगे? कॉर्डिकल, ठीक है। ये बेटा देखो एंथर है, ये एंथर है बेटा। तो ये एंथर के अंदर ही होता है, रुको, ये एंथर के अंदर ही डेवलप होगा ना बेटा। ये यहाँ पर आपका बन गया कार्पस्कुलम और ये आपकी कॉर्डिकल है, ये वाली कॉर्डिकल है। ठीक है, इस तरह से ये बन जाता है। क्या बोलेंगे बेटा इसको? पॉलिनियम, ठीक है। और ये पूरे को क्या बोलेंगे बेटा? हाँ, क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स। कोमल बेटा, बातें खत्म हुई कि नहीं? बोलो बेटा, इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनियम बोलेंगे। तुम बताओ कोमल? पॉलिनियम, ठीक है, बहुत अच्छे। ये बेटा जो होता है हमें किस प्लांट में देखने को मिलता है बेटा? कैलोट्रॉपिस में। किस में? कैलोट्रॉपिस में हमको देखने को मिलता है बेटा, ठीक है। कैलोट्रॉपिस देखा तुम लोगों ने? कहाँ देखा बेटा? बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, बहुत मोस्ट अबंडेंट प्लांट है आपको। ये मदार बोलते हैं इसको, मदार देखा ना बेटा? अच्छा बेटा, लगा है तुम्हारे यहाँ, बहुत बढ़िया। इसके फूल और फल भी शंकर जी को चढ़ाए जाते हैं, पूजा करते हैं, तो है ना, रिलीजियस प्लांट है, अच्छा प्लांट है। ठीक है बेटा, हम ये इरेज करें, ये इरेज करें बेटा। कभी कभी बेटा क्या होता है, जो एंथर होते हैं, ये स्टेमेन जो होता है बेटा, ये इसको कवर कर लेता है। किसको? गाइनीशियम को। ये देखो क्या है, ये गाइनीशियम है बेटा, पेस्टिल बन दिख रहा है ये इसको कौन कवर कर रहा है बेटा? स्टेमेन, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? गाइनेंड्रस कंडीशन। और इसको बोलते हैं गायनिकोस्टीजियम। क्या बोलते हैं? गायनिकोस्टीजियम बोलते हैं बेटा, ठीक है, गायनिकोस्टीजियम। जिसमें बेटा क्या होता है, ये पूरा ये जो एंथर है बेटा वो गायनीशियम स्टेमेन से कवर्ड हो जाता है। क्या बोलेंगे इसको? गायनिकोस्टीजियम। गायनिकोस्टीजियम की कंडीशन में बेटा किस में देखने को मिलती है? सेम प्लांट है, कैलोट्रॉपिस में देखने को मिलेगी, ठीक है। बोलो बेटा, गायनिकोस्टीजियम क्या होता है? हमने अरेंज कर दिया है, बताओ गायनिकोस्टीजियम किसे कहते हैं? हाँ, अभी देखो क्या हुआ कि ये जो हमने गायनीशियम बनाया था तो उसके ऊपर स्टेमन क्लोजली अटैच थे, ठीक है, जुड़े हुए, कवर करते हुए लगभग दिखाई पड़े थे। उसको क्या बोलेंगे? गायनिकोस्टीजियम, ठीक है। कहाँ, किस प्लांट में मिलता है बेटा? कैलोट्रॉपिस मिलता है, ठीक है।
कलर टॉपिक किस फैमिली का प्लांट है बेटा? सेलोपाइडेसी। किसका? सेलोपाइडेसी। स्क्लेपिडिएसी फैमिली है बेटा ये, कौन सा सर? स्क्लेपिडिएसी फैमिली, नोट कर लो। इसलिए पीडीएसी। हाँ ठीक बेटा। यस सर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ पॉलन, ठीक है। अब हम लोग बेटा आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ, ये हमने कल मेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट देखा था बेटा, थोड़ा सा हम देखेंगे बेटा कि जो हमारा मेल गेमिटोफाइट, जैसे कि हमने कल पॉलन बनाया था, ये पॉलन है और पॉलन के ऊपर ये कौन सी लेयर है बेटा? एक्साइन लेयर। याद करो बेटा, ये जो है ये क्या है? ट्यूब ट्यूब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ये क्या है बेटा? जर्मिनल न्यूक्लियस है। और ये अंदर अंदर, ठीक है, ये तो जर्मिनल सेल है, ये जर्मिनेटिव सेल या कहेंगे जर्मिनल सेल कहेंगे। ये सेल बेटा क्या है? वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, ये उसके अंदर का न्यूक्लियस है। अब बेटा ये क्या है? पॉलन है कि नहीं ये बताओ? ये पॉलन मैच्योर है कि इमेच्योर है? मैच्योर। मैच्योर पॉलन है। कैसा पॉलन है बेटा? ये मैच्योर पॉलन है। और ये जो पॉलन है बेटा, इसमें कितनी सेल है बेटा? टू सेल्ड स्टेज है। टू सेल्ड स्टेज होने के नाते ये मैच्योर पॉलन है। मुझे बताओ बेटा, मैच्योर पॉलन बनाने के लिए कितने माइटोसिस और कितने मियोसिस की ज़रूरत है? एमएमसी से बनाना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। हाउ मैनी माइटोसिस एंड मियोसिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म a mature pollen from a MMC, microspore mother cell? वन मियोसिस एंड वन माइटोसिस। वन माइटोसिस। अच्छा बेटा, हमें अगर मैच्योर मेल गेमेटोफाइट बनाना है, जरा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये क्या है बेटा? मैच्योर पॉलन है, ठीक है। अब ये जो मैच्योर पॉलन है, अब ये इस मैच्योर पॉलन में ये तो है, एक्साइन। अब यहाँ पे देखो, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये बन गई। इसमें बेटा फिर डिवीजन होगा एक, और फिर डिवीजन होगा तो उसमें एक जर्मिनेटिव सेल और बनेगी कि नहीं बनेगी बेटा? बन जाएगी। अब ये जर्मिनेटिव सेल बन गई है। ये बेटा कितनी सेल स्टेज है इसमें? 3 सेल स्टेज। ये 3 सेल्ड स्टेज है इसकी। इसको क्या बोलेंगे बेटा? मैच्योर मेल गेमिटोफाइट। मैच्योर मेल गेमिटोफाइट। अब ये बेटा मेल गेमिटोफाइट है मैच्योर, और ये है मैच्योर पॉलन, ठीक है, या इमेच्योर मेल गेमिटोफाइट। पॉलन मेल गेमिटोफाइट ही तो होता है, होता है ना बेटा? तो बेटा अब बताओ बेटा, एक मैच्योर मेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट करने के लिए हमें कितने माइटोसिस और मियोसिस की रिक्वायरमेंट होती है? हाउ मेनी माइटोसिस एंड मियोसिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन मियोसिस एंड 2 माइटोसिस? देखो मियोसिस तो एक ही बार होनी है, किससे? फ्रॉम एमएमसी से अगर बनाना है तो माइटोसिस एक ही बार होनी है, फिर इसके बाद मियोसिस एक बार हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में माइटोसिस, एक बार माइटोसिस हुई तो क्या हुआ? ये 2 सेल स्टेज बनी, तो ये मैच्योर पॉलन। फिर माइटोसिस होगी तो क्या होगा? ठीक है, क्लियर है सबको? पॉलन, ये बेटा पॉलन, ये एंथर है। एंथर के अंदर से जब पॉलन बेटा रिलीज होंगे, कब? जब एंथर का डिहाइसेंस होगा, एंथर बस्ट करेगा। बेटा एंथर बस्ट करता है तो बेटा किस पोजीशन पे बस्ट करता है? सब लोग बताओ बेटा, किस पोजीशन पे बस्ट होता है या डिहाइसेंस होता है उसका? स्टोमियम पे। अरे याद है कि भूल गए बेटा? यस सर। याद है किस पोजीशन पे होता है?
बेटा ये एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है, यहाँ पे इधर आपको देखने को मिलेगी लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है जिसको डिहाइसेंस लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, स्टोमियम। तो ये लॉन्गिट्यूडनल बर्स्ट होता है ना एंथर। तुझे पूछा जाए एंथर ट्रांसवर्स बर्स्ट होता है, अपर साइड बर्स्ट होता है कि नीचे से बर्स्ट होता है, तो या फिर लॉन्गिट्यूडनल, क्या बताओगे? ये लगातार ऊपर से नीचे तक ऐसे ये ऐसे बर्स्ट हो जाएगा और पॉलन रिलीज हो जाएंगे। तो जिस समय बेटा पॉलन रिलीज हो रहे हैं, जिस समय पॉलन रिलीज हो रहे हैं, हमने कहा था कि मोस्टली 60% केसेज में इस फॉर्म में रिलीज होते हैं, 2 सेल स्टेज में, यानी मेच्योर पॉलन रिलीज होते हैं। कुछ एक प्लांट है 40% कंडीशंस केसेज ऐसे हैं जिसमें ये मेच्योर मेल गेमेटोफाइट बन जाता है एंथर के अंदर, तब वो रिलीज होते हैं। और रिलीज होकर बेटा क्या होगा? स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, ठीक है। ये यहाँ से रिलीज हुए पॉलन और यहाँ पॉलन आ गए। अब ये पॉलन जर्मिनेट होगा और पॉलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है, और साथ में इसका डिवीजन भी होगा, 3 सेल स्टेज में बन जाएगा। कुछ प्लांट में ये वहीं से अंदर डिवाइड हो जाता है और 3 सेल स्टेज बन जाती है, ठीक है बेटा। इस कंडीशन को हम कहेंगे, देखो 2 कंडीशन होती है, दोनों बता दें। एक होती है एक्स सीटू डेवलपमेंट और एक होता है इन सीटू। अगर एंथर के अंदर हो रहा है इन सीटू, अगर यहाँ पर इसमें गायनीशियम के स्टिग्मा पर आकर के यहाँ पे हो रहा है तो क्या बोलेंगे? एक्स सीटू। यानी मदर प्लेस पे, ये ध्यान रखना बेटा, अगर मदर प्लेस पे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है, जर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन ये सॉरी डिवीजन अगर हो रहा है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो रहा है, तो वो बोलेंगे इन सिटू। मदर प्लेस माने जहाँ पर वो बन रहा है, कहाँ बन रहा है? एंथर में, तो ये उसकी मदर प्लेस हो गई। तो यहीं पर अगर उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो इन सिटू। अगर बाहर हो रहा है आफ्टर पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन हो गया तो ये आफ्टर पॉलिनेशन हो गया ना बेटा, अब डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा? एक्स सिटू, और मोस्टली एक्स सिटू ही होता है, ठीक है। अब बेटा तुमको बता दें कि जो मेल गेमेटोफाइट है वो यही है मेच्योर पॉलन, ठीक है, 3 सेल स्टेज में। ये बेटा वर्ल्ड का सबसे रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट माना जाता है। आपको पता है कि ये 25 माइक्रोन से 50 माइक्रोन का होता है, छोटा सा पॉलन है, ठीक है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह या क्लोरोफिल कुछ भी नहीं होता, और ये सेल्फ फीडिंग नहीं कर पाता है ना, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। ये डिपेंड है किस पे? स्पोरोफाइट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है, ठीक है। तो ये बहुत ही रिड्यूस स्टेज है ये गेमेटोफाइट स्टेज, जो कि एंजियोस्पर्म में देखी जाती है, ठीक है। समझे बेटा? बेटा सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट स्टेज किस प्लांट में मिलती है? तुम बताओ। एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है, यही तो है। साइप्रेसी फैमिली के मेंबर्स में बेटा एक एमएमसी से एक पॉलन बनता है। बताओ सोलेनेसी फैमिली में एक एमएमसी से कितने पॉलन बनेंगे? ऐसे ही एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। सोलेनेसी फैमिली में कितने बनेंगे पॉलन? एक एमएमसी से कितने पॉलन डेवलप होंगे बेटा? फोर बनेंगे। भूल गए? स्पोर टेट्राड बनेगा तो टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो 4 पॉलन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जब भी एमएमसी में क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस के बाद क्या बनेगा? स्पोर टेट्राड। स्पोर टेट्राड बनेगा तो 4 स्पोर बनेंगे, तो 4 पॉलन बन जाएंगे ना बेटा। तो कोई भी हम पूछें, सोलेनेसी पूछें, लेग्यूमिनेसी पूछें, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है बिल्कुल। क्या बताना है? 4 पॉलन बनेंगे एक एमएमसी से, ठीक है। लेकिन आपको घबराना कब है? जब साइप्रेसी पूछा जाए। साइप्रेसी फैमिली में कितने होते हैं बेटा? उसका केस थोड़ा सा अलग है। साइप्रेसी फैमिली में बेटा जब स्पोर टेट्राड बनता है, ठीक है, ये मान लो ये स्पोर बन गए,
4 स्पोर बन गए, ठीक है, माइक्रोस्पोर। इसमें ये 3 माइक्रोस्पोर बेटा डीजनरेट हो जाते हैं। ये लीनियर बना रहे हैं समझाने के लिए तुम्हें, ठीक है। डीजनरेट हो जाते हैं, किस वजह से डीजनरेट हो जाते हैं बेटा? ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी है तो ये इसके न्यूट्रिशन में ये तीनों माइक्रोस्पोर खर्च हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो कितने बचते हैं? एक बचता है। जब एक माइक्रोस्पोर बचेगा फंक्शनल माइक्रोस्पोर तो बेटा एक ही पॉलन तो बनेगा आगे चल के। किस फैमिली में? किस फैमिली में? साइप्रेसी फैमिली। सब लोग बोलो किस फैमिली में? साइप्रेसी फैमिली। सब लोग फिर से बोलो, साइप्रेसी फैमिली। वापस बोलो। साइप्रेसी फैमिली। हाँ, कितने स्पोर, कितने माइक्रोस्पोर डीजनरेट हो जाएंगे? 3 माइक्रोस्पोर डीजनरेट हो जाएंगे। कितने? 3। कितने बचेंगे? 1। सब लोग बोलो कितने बचेंगे? 1 माइक्रोस्पोर डेवलप बचेगा। वो 1 माइक्रोस्पोर बेटा किस में डेवलप हो जाएगा? पॉलन में। किसमें डेवलप होगा? तो फाइनली कितने पॉलन बनेंगे? 1 पॉलन, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन बताओ जल्दी से। हाउ मैनी, चलो पहले ये पूछ लेते हैं कि हाउ मैनी माइटोसिस एंड मियोसिस रिक्वायर्ड फॉर 100 पॉलन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 पॉलन इन साइप्रेसी फैमिली? बताओ बेटा। हमने पूछा हाउ मैनी माइटोसिस एंड मियोसिस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पॉलन इन साइप्रेसी फैमिली। क्वेश्चन ठीक सुनो कि नहीं? 100 पॉलन है, 100 बनाने हैं पूरे पॉलन। दिव्या क्या कह रही हो? कितने? सर 200 माइटोसिस, 100 मियोसिस। मेच्योर पॉलन बना रहे हो बेटा? मेच्योर बना रहे हो ना? यस सर। अगर मेच्योर पॉलन बना रहे हो, अगर मेच्योर पॉलन पूछा गया है अगर मेच्योर पॉलन पूछा गया है तो आपको पता है कि आपको 2 माइटोसिस चाहिए एक पॉलन बनाने के लिए। साइप्रेसी में बात करें तो यहाँ पे एक एमएमसी से एक ही बनेगा ना बेटा, तो 100 मियोसिस हो गए सीधे सीधे और माइटोसिस होंगे 200। अगर केवल पॉलन पूछा गया है तो आपको एक माइटोसिस और एक मियोसिस एक पे, तो 100 माइटोसिस 100 मियोसिस करनी होगी, है ना बेटा? ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा बेटा, हाउ मैनी माइटोसिस एंड मियोसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 pollen in Solanaceae family? मैच्योर पॉलन पूछा हमने, बताओ बेटा। सब लोगों को यही आ रहा है। कैसे बेटा? बेटा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा है भी नहीं, जितना है उतना लगा दो, उतने में आ जाएगा आंसर। ज़्यादा लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। हाँ, 100 एक से बनेंगे 4, तो 100 से कितने बन जाएंगे बेटा? 400। हमें बनाने हैं 100, बाकी के 300 क्यों बना रहे हो? सोलेनेसी फैमिली पूछा था इस बार। यस सर। कोमल कितने बता रहे हो बेटा? 50 कहाँ से बेटा? अब 100 ही बनाने हैं। 25 नहीं होंगे? यस सर 25। क्या 25? क्या 25 बेटा? मियोसिस। 25 मियोसिस और माइटोसिस? बोलो माइटोसिस कितने? मेच्योर आप पॉलन बना रहे हो ना, मेच्योर पॉलन ग्रेन, तो कितने बनेंगे? माइटोसिस कितने होंगे? मियोसिस करोगे तो 4 स्पोर बन जाएंगे बेटा, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। बोलो, कहो हाँ। यस सर। 4 बन गए एक से, तो उसके बाद चारों में माइटोसिस होगा कि एक में होगा? चारों में होगा ना बेटा। तो माइटोसिस तो 100 बार ही करना पड़ेगा अगर मेच्योर पॉलन बनाना है, तो मियोसिस 25 ही करने पड़ेंगे तुम्हें, यस सर। है ना? यस सर। छोटी सी बात है बेटा, आगे बढ़ें। यस सर। अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? छोटे क्वेश्चन है, वैसे आएंगे नहीं, वैसे हम समझाने के लिए बोल दिया है।
थोड़ा सा इसमें और देख करके फिर हम सीधे फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट की ओर चलते हैं, ठीक है बेटा। उनमें स्टिग्मा वगैरह बता करके फिर फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। अभी देखो बेटा, ये बेटा जैसे पॉलन है, बेटा ये पॉलन जो हमने बना, देख रहे हो बेटा सब लोग, ये पॉलन बेटा किसका पॉलन है? मोनोकार्ड का पॉलन है कि डाइकार्ड का? देख के बता पाओगे? लो बेटा देख के बता पाओगे? डाइकार्ड का। कैसे पहचाना बेटा? तुम बताओ बेटा। अगर ये मोनोकार्ड का हो तो कितने जर्म पोर होते हैं इसमें? बोलो बेटा। हाँ, अब देखो बेटा ये क्या है, ये जर्म पोर है। यहाँ पे जहाँ पर एग्जाइन एब्सेंट है वो जर्म पोर होगा, ये जर्म पोर है, ये जर्म पोर है, तो जर्म पोर, तो ये 3 जर्म पोर है, 1 2 3 यहाँ पे देखो, ठीक है। और अगर ये मोनोकार्ट, यहाँ पे देखो ओनली वन जर्म पोर है, देख रहे हो बेटा, ओनली 1 जर्म पोर है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर केवल एक, इसको बोलेंगे मोनोकॉट, सॉरी मोनोकॉट बोलेंगे, ये मोनोकॉट का पॉलन है ये, ठीक है। तो बेटा इसमें थोड़ा सा टैक्सोनॉमिकल एसेंस भी है, इसका टैक्सोनॉमिकल यूज भी है पॉलन का होता है। हम देख लेते हैं बेटा, अगर ये आप जैसे अभी आपने पहचाना, जब कोई पॉलन हमें मिला तो उसके जर्मपोर देख के हम जान जाते हैं ना कि ये मोनोकॉट का है कि डाइकॉट का है, ठीक है। पोजीशन भी होती है बेटा अलग अलग। क्या बेटा? नहीं वो तो चल ही जाएगा पता, लेकिन बात कर कुछ ना मिले पॉलन, हमने क्या कहा था, पॉलन बहुत दिन तक मिलता है ना बेटा, एग्जाइन की वजह से सारे चीज़ें, सारे पार्ट डैमेज हो गए हैं प्लांट के, तब भी पॉलन स्पोरोपोलिन की वजह से बहुत दिन तक, हज़ारों सालों तक मिलेगा, है ना। तो वो पॉलन जो है उसके एग्जाइन को देख करके हम ये जान जाएंगे कि यहाँ पर जो प्लांट था वो मोनोकॉट था कि डाइकॉट था, ठीक है। और फिर उस डाइकॉट में भी पोजीशन और इसका शेप अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे इसको हम एनपीसी टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, पॉलन से रिलेटेड क्या कहते हैं? एनपीसी का मतलब क्या है? एन माने नंबर, पी माने पोजीशन और सी माने कैरेक्टर, ठीक है। पोजीशन नंबर कितने हैं, 1 है कि 3 है? 3 है तो डाइकॉट और 1 है तो मोनोकॉट। फिर पोजीशन देखते हैं, पोजीशन से पता लगता है कि डाइकॉट में है तो किस फैमिली का है, ठीक है। और फिर ये कैरेक्टर देते हैं कि अगर ये गोल है या फिर ऐसे, ये 2 तरह की पोजीशन हो सकते हैं जर्मपोर की बेटा, ठीक है। क्लियर है? ये है बेटा पॉलन। अब ये पॉलन बेटा जहाँ से एग्जाइन एब्सेंट जर्मपोर है, वहाँ से ये क्या करेगा, वहाँ से जर्मिनेट होना शुरू होगा बेटा, और वहाँ से ये इसमें निकलेगी पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब निकलेगी। अब बेटा मुझे बताओ कि ये क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ना बेटा। वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहाँ होगा, यहाँ होगा कि यहाँ होगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस वेजिट कहाँ होगा? नीचे होगा ना, यहाँ पर। इसीलिए बेटा इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये लीड करेगा पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट को, और पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को ये रेगुलेट करता है बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, ये साइटोप्लाज्म है, और ये बेटा ये क्या होगा, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होगा यहाँ पर। ये अंदर, अरे ये सेल होगी, जर्मिनेटिव सेल होगी, न्यूक्लियस तो जर्मिनेटिव सेल के अंदर है, ठीक है। जर्मिनेटिव सेल हमने कहा था ये वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट कर रही है ना। ये पूरी जर्मिनेटिव सेल है, ये पूरी वेजिटेटिव सेल है, उसके अंदर ये जनरेटिव सेल है। और जनरेटिव सेल स्पेंडल शेप होती है, इलोंगेटेड पतली सी। क्यों? क्योंकि ट्यूब के अंदर आना, कल बताया था ना आपको,
ट्यूब के अंदर आना है, और इसलिए यहाँ पे इसको स्पिंडल शेप होना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये बेटा है, क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस। ये क्या है बेटा? जनरेटिव सेल। ये डिवाइड होकर बेटा इसमें एक और जनरेटिव सेल बन जाती है ना। मेच्योर अगर गेमेटोफाइट देखना है तो 3 सेल स्टेज होगी उसमें। एक सेल ये, एक सेल ये, जिसका न्यूक्लियस यहाँ है। ठीक है, दूसरी सेल ये, तीसरी सेल ये दोनों क्या है? मेल गैमीट है। अब बेटा एक ये मेल गैमीट है, क्या है बेटा? ये क्या है? मेल गैमीट है ना बेटा? और ये पूरा क्या है स्ट्रक्चर? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर ये क्या हो रहा है? जर्मिनेट हो रहा है। आगे ये कैसे होगा ये हम तब देखेंगे जब फर्टिलाइजेशन। अभी हम पहले फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन होने के बाद स्टिग्मा पर ये ट्यूब बना रहा है ना बेटा, और ये स्टिग्मा से अंदर स्टाइल में जा रहा है, फिर ये ओवरी तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा वो हम तब देखेंगे जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बेटा आज यहीं तक। इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ बेटा। उसमें आगे फीमेल गैमेटोफाइट शुरू करें। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है बेटा, ये बताओ पॉलन ट्यूब कौन बनाता है? इंटाइन लेयर। ठीक है, इंटाइन लेयर किसकी बनी होती है? इंटाइन लेयर किसकी बनी होती है बेटा? पेक्टोसेलुलोज की। याद आया? अच्छा, कौन सी लेयर डिसकंटिन्यूअस होती है? एक्साइन। कौन सी कॉन्टिन्यूअस होती है? इंटाइन लेयर। एक्साइन काहे की बनी होती है बेटा? स्पोरोपोलन की। स्पोरोपोलन किस चीज़ का बना होता है? क्या? कैलोस। हाँ, कैरोटिनॉइड का पॉलीमर होता है। ठीक है बेटा, खैर अब ये एक बेटा सेगमेंट खत्म हो गया है। ठीक है, इसको रिवाइज करना घर पे ठीक से। कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन होगी तो बताना। ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हो या तो फिर अब क्लास में आना तब पूछना। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले लिखते हैं। ठीक है, उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गायनीशियम बोलते हैं। ठीक है, गायनीशियम आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये बेटा सबसे इंटरनल वर्ल। देखो तो फ्लावर देखेंगे सबसे पहले क्या होता है? कैलेक्स होता है एक वर्ल, फिर उसके बाद कोरोला होता है, फिर एंड्रोसियम होता है, और फिर अंदर क्या होता है? गायनीशियम। तो पूरा वर्ल जो होता है वो गायनीशियम कहा जाता है। और इसकी यूनिट होती है पिस्टिल। क्या यूनिट होती है बेटा? पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है, देखो यहाँ पर हम ऐसे बना रहे हैं। तुम लोग को दिख तो नहीं रहा बेटा? बोलो, दिख रहा है ना? ठीक है, अरे वो साइड हम खड़े हैं ना इधर। ठीक है, अब देखो क्या होगा। ये स्टिग्मा है। क्या है बेटा? ये एक फ्लास्क शेप्ड होता है, अपर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। और ये नीचे क्या होगी बेटा? सॉइलन पार्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा? ओवरी। क्या बोलेंगे बेटा? ये क्या है? स्टाइल है। ठीक है, तो पॉलन आफ्टर पॉलिनेशन यहीं पर आएगा, यहीं से पॉलन ट्यूब बनेगी और यहीं पर अंदर ओवरी में पहुंचेगा। आप देखो पहले ये जो गायनीशियम है इसकी यूनिट है बेटा पिस्टिल, कार्पेल। ठीक है, और इस कार्पेल में बेटा हम देखेंगे कि 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होगा बेटा? ओव्यूल होगा। ऐसे बना देना, फिर देखेंगे क्या होगा।
अब ओव्यूल बेटा क्या होता है, एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है और ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, है ना। जैसे आम देखा तुमने, उसमें कितने ओव्यूल होते हैं, एक में। हमने कहा था ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएंगे, सीड। तो आम के अंदर एक सीड होता है ना, तो एक ओव्यूल होता है, ठीक है। ज़्यादा सीड होंगे तो, अब इसमें कार्पेल होते हैं बेटा। अभी ये कई कार्पेल में बटी होती है ओवरी, मोनो कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। टमाटर देखा बेटा, टमाटर काटोगे तो उसमें कार्पेल दिखेंगे, चैम्बर, नींबू काटोगे तो चैम्बर दिखेंगे, वो चैम्बर। अब एक चैम्बर में एक या एक से अधिक वो ओव्यूल हो सकते हैं, ठीक है बेटा। ओव्यूल को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं बेटा, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं ओव्यूल को, ज़्यादा होंगे तो मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे, ये सब मेगा स्पोरेंजिया हैं, ठीक है। या इसको हम या ओव्यूल ओव्यूल बोलेंगे। अब ये बेटा ओवरी है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओव्यूल है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब हमें ओव्यूल देखना, ओव्यूल हम लोग देखें बना करके, ये बेटा समझ में आया, ठीक है। मोस्टली ओव्यूल जो होते हैं बेटा वो एनाट्रोपस होते हैं। जैसे सिंपल तो ये है, हमने देखा ये ऐसे हमने बना दिया एट्रोपस। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये ऐसे, ये इसका माइक्रोपाइल है, चला जाए यहाँ पर, ये पेडिकल लगा हुआ है, फ्यूनिकल सॉरी, ये लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये इससे क्लोज है यहाँ पे। हमारे इसमें एंजियोस्पर्म में हम देखते हैं जो ओव्यूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये ओव्यूल होता है बेटा, ये क्या होगा, माइक्रोपाइल, क्या होगा, ये होता है चलाजा इंड, और ये होता है फ्यूनिकल, ठीक है बेटा। ये ऐसे ओव्यूल दिखाई पड़ते हैं। अब ओव्यूल के अंदर बेटा हम देखेंगे, ओव्यूल के अंदर यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, क्या होती हैं बेटा, कुछ सेल्स होती है ना बेटा। इस सेल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पोरोजिनस सेल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, स्पोरोजिनस सेल्स बोलेंगे। और इसको हम कलेक्टिवली स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। इसकी प्लॉइडी 2n होती है, कितनी होगी बेटा, 2n होगी, ठीक है। और ये जो कवर है इसका, इसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट, क्या बोलते हैं बेटा, इंटेगुमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं बेटा, वो नाम बताओ तुम लोग, वेरी गुड, न्यूसेलस, ठीक है। ये तो गायनीशियम की यूनिट होती है, पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल में स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी 3 पार्ट होते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल में आप देख रहे हो ये माइक्रोपाइल एंड है, ये चलाजा एंड है, इसके अंदर बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू 2n होता है, इसको न्यूसेलस बोलते हैं। ये एक कवरिंग इसके ऊपर लगी है जिसको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं, इंटेगुमेंट से ये कवर्ड होता है, ठीक है। अब बेटा इसके आगे इसमें ये सेल जो है, इसमें मास है, अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू का, इसमें से कोई सेल इनलार्ज होगी, ग्रो करेगी और वो बनाएगी एमएमसी। यहाँ पर एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं है, यहाँ पे एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल है। उसमें मियोसिस होगा और यहाँ पर हमें 4 क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है। फिर 4 मेगास्पोर बनने के बाद इसमें 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, 1 फंक्शनल मेगास्पोर बनता है जिसका डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट होकर क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है। एंड एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। अब बेटा बताओ ये जो ओव्यूल, ये जो गायनीशियम है, ठीक है, इसमें कार्पेल है, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है बेटा, सेम आर्किस्पोरियल सेल। शुरू में ये भी बेटा मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। जैसे एंथर को बताया था हमने कि मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वैसे ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, होता है शुरू में एक मास। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट शुरू होता है, सेल्स एनलार्ज होती हैं जिनको मास की आर्किस्पोरियल सेल्स बोलते हैं। आर्किस्पोरियल सेल्स में डिवीजन होगा और फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, पिस्टिल बन जाएगा पूरा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करें बेटा इसको, ये इरेज करें, क्लियर है इतना, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए बेटा। इरेज करें,
ओव्यूल के अंदर समझाने के लिए हम ऐसा ही बना लेते हैं फिलहाल, है ना। एनाट्रोपस नहीं बनाएंगे, लेकिन होता एनाट्रोपस ही, वो याद रखना मोस्टली, ठीक है। बेटा ये क्या है? ये है बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये है इंटेगुमेंट, ठीक है। ये है बेटा, ये क्या है? एमएमसी। ये क्या है? वही स्पोरोजिनस टिश्यू, या इसको हम न्यूसेलस लिख देंगे, न्यूसेलस या स्पोरोजिनस टिश्यू। इसकी प्लॉइडी क्या है बेटा? इसकी प्लॉइडी क्या है? 2n। बेटा एमएमसी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। अब क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा बेटा? मियोसिस इन एमएमसी। एमएमसी में मियोसिस होगा, एमएमसी में मियोसिस होने के बाद यहाँ पर हमें फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। बेटा बताओ, ये जो मेगास्पोर बने हैं कितने बने हैं? ये इसका कैप कहाँ है? हाँ बेटा, ये कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, ठीक है। इन 4 मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या है बेटा? n है। हैप्लॉइड लिखा ना हमने, ये n है, ठीक है। इसमें बेटा एक ऐसा काम होगा जो बेटा माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में नहीं हुआ था। 3 मेगा स्पोर डी जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 मेगा स्पोर डी जनरेट हो जाएंगे बेटा, तो कितने बचेंगे? 1 बचेगा। बहुत अच्छे बेटा, अरे इतनी गणित तो आनी भी चाहिए। देखो ये 1 मेगा स्पोर बचा, ठीक है, और ये यहाँ पे ये डिजनरेट हो गया, ये डिजनरेट होगा, और ये डिजनरेट हो गया, है ना। ये इसका न्यूक्लियस है। तो बेटा ये जो बचा, ये है बेटा फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। एक बचा, इसकी प्लॉइडी क्या होगी? n होगी, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है। ये 1 मेगास्पोर हो गया बेटा। फाइनली हमारे पास मिल गया 1 मेगास्पोर जिसकी प्लॉइडी है n, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है, स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है, और इंटेगुमेंट से कवर है। ये इंटेगुमेंट से कवर्ड, ये इंटेगुमेंट है बेटा। इसके अंदर ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसकी एक सेल ग्रोथ करती है, बाकी के जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो इसके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक ही डेवलप होगी, वो जो डेवलप होकर बड़ी बनेगी, लार्ज हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। उस मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस होगा, ठीक है। तो मियोसिस होने के बाद बेटा 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है। अब ये मेगास्पोर जो बनेंगे, इसमें से ये मेगास्पोर अभी तो 4 हैं, 4 के चारों हैप्लॉइड मेगास्पोर हैं। इसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे। देख रहे हो बेटा, 3 मेगास्पोर क्या हो गए? डीजनरेट हो गए। कितने बचे? 1 मेगा। ये फंक्शनल मेगास्पोर बचा है जिसकी प्लॉइडी n है। इसी का डेवलपमेंट आगे हो करके ये बनेगा फीमेल
गैमेटोफाइट। क्लियर है इतना बेटा? Yes, sir. इरेज करें। Yes, sir. तो फिर अब ये बेटा क्या है? मेगास्पोर क्या है? Mega is four. फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है। Yes, sir. इसमें होगा बेटा, क्या होगा? माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस में भी क्या होगा? Karyokinesis. कैरियोकाइनेसिस होगा तो बेटा इसमें फाइनली कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2 nucleus. ट्यू न्यूक्लियस बन गए। और बेटा अभी भी इसमें ये जो क्या है, कुछ सेल्स हैं चारों ओर, है ना बेटा। ये साइटोप्लाज्म है अंदर, ये पूरा साइटोप्लाज्म है जो कि डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। ये सब काम कहाँ हो रहा है बेटा? कहाँ हो रहा है? हैं? ओवरी में? ओव्यूल में तो नहीं हो रहा है? हैं? याद रखना बेटा, ठीक है। ओव्यूल के अंदर ही तो डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो न्यूसेलस है उसकी सेल्स भी तो होंगी यहाँ पर, बाहर है कि नहीं है? कुछ सेल्स खर्च होती जा रही लगातार, कम होती चली जा रही हैं, लेकिन न्यूसेलस की मेम्ब्रेन अभी भी रहेगी, ठीक है। क्या है बेटा, रहेंगी कि नहीं? Yes, sir. अब बेटा कितने न्यूक्लियस बन गए इसमें? 2 nucleus. 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। Yes, sir. बेटा इसमें फिर माइटोसिस होगा। अभी क्या होगा? Mitosis. क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस की साइटोकाइनेसिस? अभी भी karyokinesis होगा. कैरियोकाइनेसिस होगा, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस होने के बाद यहाँ पर बेटा अभी दोनों न्यूक्लियाई डिवाइड होंगे तो कितने न्यूक्लियाई बनेंगे बेटा? 4 nucleus. 4 न्यूक्लियाई, बहुत अच्छे। बेटा इसमें क्या होगा? Mitosis. Karyokinesis. कैरियोकाइनेसिस अगेन। तो कैरियोकाइनेसिस फिर होगा तो क्या होगा बेटा इसमें? रुको, कितने न्यूक्लियस बन गए बेटा? ये बेटा 8 न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई है, ठीक है। कितने न्यूक्लियस बन गए बेटा? 8 न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को? देखो ये मेगास्पोर वो जो बचा, 3 रिजनेट हो गए थे, 1 बचा था, तो उसमें कैरियोकाइनेसिस हुई, 2 न्यूक्लियस हो गए। फिर कैरियोकाइनेसिस हुई, 4 nucleus हो गए. कैरियोकाइनेसिस नॉट, अब ये साइटोकाइनेसिस में नहीं हो रही है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद अभी साइटोकाइनेसिस फिर नहीं हुई है, कैरियोकाइनेसिस फिर हो गई है। और कितने न्यूक्लियस बन गए हैं? 8 न्यूक्लियस बन गए हैं। इसमें बेटा अब क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस फिर होगी? अब नहीं होगी, अब होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा बेटा? अब होगा साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस होगा बेटा दिख रहा है बेटा? Yes, sir. साइटोकाइनेसिस होने के बाद इसमें बेटा 3 सेल्स बनेंगी यहाँ पर, ठीक। और 3 सेल्स बनेंगी यहाँ पर। देख पा रहे हो बेटा? ये जो ऊपर, ये जो रेड वाली सेल्स हैं ऊपर, इनको बोलेंगे एंटीपोडल से। इनको क्या बोलेंगे बेटा? एंटीपोडल सेल।
और इसको बेटा क्या बोलेंगे? एक्स एक सेल थोड़ा सा बड़ा हमने ऊपर अलग बना दी है इसको। जो ब्लैक वाली सेल बनी है नीचे 2 सेल्स, इसको क्या बोलेंगे बेटा? सिनर्जिक सेल। सिनर्जिट्स, ठीक है, यस सर। सिनर्जिट्स बोलेंगे इनको। और हमारे पास बेटा यहाँ पर कितने देखो 8 न्यूक्लियस बने थे ना बेटा? 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियस हो गए, 6 सेल बन गए, एक न्यूक्लियस, 6 सेल में एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। 2 न्यूक्लियस बच गए, वो 2 न्यूक्लियस यहाँ पर होंगे बेटा, उनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? ये जो न्यूक्लियाई है बेटा, न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाई है। क्या बोलेंगे बेटा? पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ पर कुछ साइटोप्लाज्म भी तो होगा, बोलो बेटा। यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा, सेल है तो साइटोप्लाज्म भी होगा। तो बेटा बताओ मुझे कि यहाँ पर अब तुम्हें कितनी सेल दिखाई पड़ रही हैं? सेल हाँ बेटा, 3 3 दिखाई पड़ रही हैं। 7 सेल्स। 7 दिखाई पड़ रही होंगी ना बेटा? यस सर 7 किसी को 8 तो नहीं दिखाई पड़ रही हैं नो सर सेल्स? गिनो बेटा, गिन लो हाथ कंगन को, वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कहावत नहीं है क्या? 1 2 3 4 5 6 और एक ये सबसे बड़ी सेल, और उसके ये न्यूक्लियस है 2। ये बेटा एक पूरी सेल है, ये पूरी सेल है, ठीक है। और इसके अंदर 3 सेल ये, 3 सेल ये, 6 सेल, और 7वीं सेल ये वाली, उसके न्यूक्लियस ये, ठीक है। तो ये बेटा इसको हम बोलेंगे 7 सेल्ड स्ट्रक्चर या 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका नाम है बेटा एम्ब्रियोसाइक। क्या नाम है इसका? यहाँ पे दिख रहा है बेटा, एम्ब्रियोसाइक बोलेंगे इसको। एम्ब्रियोसाइक इज द फीमेल गेमेटोफाइट। अब बेटा हम कुछ तुमसे सवाल पूछेंगे, बताना एम्ब्रियोसाइक की प्लॉइडी क्या है? इसमें जो बेटा एंटीपोडल सेल्स हैं इनकी प्लॉइडी क्या है? पक्का? एन ही है बेटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, एन ही है। एक सेल की प्लॉइडी एन, सिनर्जिट्स की प्लॉइडी एन, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इनकी प्लॉइडी बताइए, पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी बताइए। सर एन ही होगी। 2 हैं तो क्या हुआ, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का 1 सेट ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखेंगे तो अभी तो फ्यूज नहीं हुए ना, अभी देखेंगे तो इनकी प्लॉइडी भी एन है। इसमें जितने भी सेल्स हैं सबकी प्लॉइडी सेल। अब बेटा बताओ क्या ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है? यस सर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है ना बेटा? जाग रहे हो सब लोग? ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, और इसमें जितनी भी सेल्स हैं वो सब हाइप्लॉइड हैं कि डिप्लॉइड हैं? अब ये मल्टी सेलुलर हाइप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो क्या हम इसको गेमेटोफाइट कहेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बन रहा है इसलिए हम इसको फीमेल गेमेटोफाइट कहेंगे। तो जो एम्ब्रियोसैक है इसको हम बोलेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। कहाँ बना है? ओवरी के अंदर। हाँ, ओवरी में कहाँ? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर, ठीक है, ठीक है बेटा, यस सर क्लियर है? यस सर। तो बेटा ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट। इसके बाद इसमें कुछ बातें हैं बेटा, क्या है बेटा? कुछ बातें हैं इसमें बेटा, वो कुछ बातें हम बता करके तुम्हें पॉलिनेशन पढ़ाएंगे, और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन पे आएगा, ठीक है। 1 2 लेक्चर लगेंगे अभी इसमें, वो ख़त्म होने के बाद फिर इसमें कुछ क्वेश्चन करवा देंगे तुम्हें, ठीक है, इससे रिलेटेड, और प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम लोग रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना, जो क्वेश्चन बने पढ़ने के बाद वो पूछना, ठीक है। कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर यहाँ आना तब पूछ लेना, क्लियर है? ठीक बेटा।